हेलो एवरीवन। टुडे इज़ आवर फिफ्थ लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस और आज का इस लेक्चर में हम करने वाले हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिसेस और इन्वर्टिबल मैट्रिसेस समझेंगे और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इसके ऊपर बेस्ड हमारी एक्सरसाइज है 3.4 एनसीईआरटी। उसके सभी क्वेश्चन विथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, इससे पहले अभी तक मैं इसके 4 लेक्चर कंप्लीट कर चुका हूँ, जिसको आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप फिजिक्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, स्पेशली फॉर 11th एंड 12th क्लास। हमारी अपनी एप्लीकेशन भी है, हमारी ऑनलाइन क्लासेस से भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज हम इस पूरे लेक्चर को, इस पूरी एक्सरसाइज को, इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं और इसको समझने के लिए आप एंड तक इस वीडियो में बने रहें। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो टॉपिक है हमारा कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। एक्चुअली हम मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे ऑपरेशंस करते हैं जो हमें अलाउड होते हैं मैथमेटिकली, तो वो ऐसे रूल्स हम कह सकते हैं। तो मैट्रिक्स के केस में हम ऐसे 3 रूल पढ़ने वाले हैं जो हमें अलाउ करते हैं कि हम मैट्रिक्स के अंदर कुछ चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग इट्स वैल्यू, यानी उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वो क्या है वो हमें समझना है, तभी हम आगे समझ पाएंगे कि ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ क्या होगा। वो हम आगे उसकी बात करेंगे, लेकिन हम पहले ये देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 3 ऐसे रूल हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं और हम इनको रो पर या कॉलम पर लगा सकते हैं। यानी 3 रो हैं अगर आपके पास, सॉरी, आप ये 3 रूल हैं अगर आप रो पर लगाते हैं और 3 ही रूल सेम कॉलम्स के ऊपर लगा सकते हैं। तो हैं तो ये 3 रूल, लेकिन अलग अलग रो पर भी लग सकते हैं, कॉलम पर भी लग सकते हैं। ओके, तो इस सबसे पहला जो है वो है इंटरचेंज। इंटरचेंज एनी 2 रोज और कॉलम। आप किसी मैट्रिक्स के अंदर, आपको मैट्रिक्स दी हुई है तो आप उसके 2 कॉलम्स को क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, है ना, बदल सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए एक मेरी रो है R1, मैं चाहूँ तो अगर मुझे ज़रूरत पड़ रही है मैं उसको चेंज कर सकता हूँ विथ R3, ऐसा मैं कर सकता हूँ। क्लियर? इसी तरीके से मैं कॉलम पर भी लगा सकता हूँ, यानी मैं कॉलम C2 को चेंज करना चाहता हूँ C3 से, तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? यस, मैं ऐसा कर सकता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेरी मैट्रिक्स के ऊपर। ठीक है, दिस इज योर फर्स्ट इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और 2 कॉलम। दूसरा है मल्टीप्लीकेशन रो और कॉलम बाई स्केलर। किसी भी कॉलम को, किसी भी रो को आप किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, है ना। इस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा मैट्रिक्स पे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं R2 यानी रो R2 को, सेकंड रो को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ 3 से, तो मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई करके मैं R2 ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। ठीक है, मैं किसी नेगेटिव नंबर के साथ, क्योंकि स्केलर कैन बी एनी नंबर, यानी मैं मान लीजिए R1 है, उसको मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ माइनस, है ना, 1/3 से, ऐसा कर सकता हूँ मैं, है ना, 1 बाई। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सेम, है ना, यहाँ 2 है, R2 है तो ये भी R2 है, R1 है तो ये भी R1। तो ये मल्टीप्लिकेशन के बारे में, तो हम ऐसा कर सकते हैं, इट इज़ अलाउड। थर्ड है एडिंग मल्टीपल ऑफ वन रो और कॉलम टू अनदर। ठीक है, अच्छा देखिए सेकंड में जो बताया सेम मैंने क्यों कहा कि आप चाहे रो में लगाएं या कॉलम में लगाएं। ठीक है, तो 3 रूल्स आपके रो के लिए हो गए, 3 रूल्स आपके कॉलम के लिए हो गए। लेकिन आप जब ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो या तो आप रो ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे या आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, और करेंगे ही क्यों ये भी मैं बताने वाला हूँ अभी आपको। तो थर्ड जैसे है मल्टीपल वाली बात, जो है मल्टीपल हम ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी R2 में, है ना, मैं कुछ इस तरह से करना चाहता हूँ कि R2 में ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा हूँ, R2 में मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ। व्हाट आई वांट टू ऐड, आई वांट टू ऐड 3 टाइम्स ऑफ R1, यानी R1 को मैं पहले 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, है ना, और उसके बाद उसको R2 में ऐड कर दूंगा। तो ये आपका होता है थर्ड ऐसा रूल। तो आई थिंक ये रूल आपको समझ में आ रहे होंगे, ईजी हैं, और जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो आप इसको और अच्छी तरह से याद रह जाएंगे आपको। ठीक है, देखिए जब आप ऐसा करते हैं ना तो आपकी मैट्रिक्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, मैट्रिक्स ना कोई चेंज नहीं आता, डज नॉट चेंज। तो तब यानी ये अलाउड है, क्योंकि अगर फर्क नहीं पड़ रहा तो हम इसको ऐसा कर सकते हैं, है ना, अलाउड होते हैं। लेकिन हम आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट, ठीक है, उसमें अलग चीज़ होगी, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, तो मैं पहले ही इन एडवांस आपको बता के चल रहा हूँ। तो ये आपका 3 रूल थे, ये आपको याद रखने। अब हम एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इनवर्टिबल मैट्रिसेस, है ना। इनवर्टिबल मैट्रिसेस क्या होता है? मान लीजिए आपके पास एक मैट्रिक्स है A, उसका ऑर्डर है M। एक आपके पास मैट्रिक्स, दूसरी एक मैट्रिक्स है B, उसका भी सेम ऑर्डर है M। ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो मल्टीप्लाई होने के बाद, है ना, A B और B A बराबर आ जाते हैं, यानी कम्यूटेटिव हो जाते हैं।
और आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि अगर दो डायगोनल मैट्रिक्सेस होती हैं, है ना, तो हम उसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऐसा केस आता है बहरहाल, यानी ये इनका ए बी और बी ए बराबर होता है और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ जाता है। तब हम ये कहते हैं कि एक जो है वो दूसरे की इन्वर्स है, यानी हम ये कह सकते हैं कि B इज ए इन्वर्स ऑफ ए या A इज ए इन्वर्स ऑफ B। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हमें ये एक्चुअली कंडीशन समझनी है, ए बी बी ए इज इक्वल टू आई। अगर ऐसा है तो एक दूसरे की ये इन्वर्स होती हैं, ठीक है। तो इन्वर्स हम निकालेंगे मैट्रिसेस का, और जो हमने भी टॉपिक पढ़ा ट्रांसफॉर्मेशन का उसका यूज़ करते हुए निकालेंगे, ठीक है। तो इन्वर्स आपको समझ में आ गया। इसका लिखने का तरीका क्या है, इसकी पावर में हम क्या करते हैं -1 लिख देते हैं। तो इट्स अ वे और इज अ स्टाइल ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यू कैन से। चलिए, इस पे बेस्ड एक थ्योरम भी है कि किसी भी मैट्रिक्स की एक ही इन्वर्स हो सकती है, एक से ज़्यादा हो ही नहीं सकती, है ना। यूनिक, देयर इज़ अ यूनिक इन्वर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। तो ये हमें याद रखना है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं थोड़ा यहाँ आपको प्रूफ भी देना चाहूँगा ताकि आप इसको डाइजेस्ट कर सके ऐसा कैसे है। तो मैं मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे। एक हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली, ठीक है। और हमने ये कहा कि इसका एक ही इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, है ना, ये थ्योरम है। तो हम लेकर ये चलते हैं, हम ये अज्यूम कर लेते हैं, चलिए हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, अज्यूम दैट, है ना, इट हैज़, इसको कॉन्ट्रडिक्ट मेथड से हम करेंगे, इट हैज़ टू इनवर्स। इसके हम दो इनवर्स मान लेते हैं, से एक को हम नाम देते हैं मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स सी। तो दोनों इसके हमने मान लिए, ठीक है। अगर ये ए बी जो है ए का इनवर्स है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अभी हमने पढ़ा है, हम इनका मल्टीप्लाई करें ए बी तो वो लौट कर क्या बनेगा बी ए, क्योंकि ये क्या है एक दूसरे के इनवर्स है, तो ऐसा लिख सकते हैं। और ये क्या होंगे, इनका ये बराबर होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। इसी तरीके से ऑल्सो अब सी भी तो ऐसे काम करेगा, यानी सी ए के साथ इनवर्स बना रहा है वो, तो ये क्या होगा ए सी इज इक्वल टू सी ए, और ये क्या होगा ये भी इज इक्वल टू आई होगा, है ना, अगर ऐसा है केस तो। अब हमारे पास जो ये वाली मैट्रिक्स है मैट्रिक्स बी, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ देखिए, अगर हम बी को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बी कैन बी रिटर्न एज, बी को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी ही रहेगा तभी भी। और हम बी को तो एज इट इज रखते हैं, आई को क्या हम ए सी लिख सकते हैं, यस हम इसको ए सी के बराबर लिख सकते हैं। और ए सी के बराबर लिखने के बाद हम इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं। और देखिए यहाँ पर बी ए किसके बराबर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए, तो ये आ जाएगा आई सी। और आई को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो आप मैट्रिक्स के साथ तो मैट्रिक्स ऐसी ही रहती है। यानी कि जो मैट्रिक्स आपने ली थी बी, वो एक ही मैट्रिक्स है, दो अलग अलग मैट्रिक्स है ही नहीं। तो हमने अगर दो मानी भी, लेकिन यहाँ तो वो एक ही निकल कर आ गई, है ना। तो बस यहाँ पर ये आपकी चीज़ प्रूव हो गई, हैंस प्रूव्ड, कि बस एक ही हो सकती है, दो हो ही नहीं सकती। हमने दो ली भी, लेकिन हमने देखा वो तो दो है ही नहीं, वो एक दूसरे के बराबर ही है। एक और थ्योरम है जिसके अंदर हमने एक थ्योरम पढ़ी थी, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जिसमें हमने देखा था, है ना, थोड़ी वैसी है कि ए बी, है ना, दोनों का ट्रांसपोज जो होता है ना, प्राइम यहाँ लिखेंगे तो बी प्राइम ए प्राइम ऐसा लिखते हैं। तो कुछ ये भी ऐसा ही है, ओके। तो ये भी ऐसा ही है कि हम ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स जो होता है कैन बी रिटर्न एज बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ऐसा लिखा होता है। तो इसको भी तो मैं आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, हमें इतनी नॉलेज तो है इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए कि अगर मान लीजिए ए बी, है ना, ए एक अलग मैट्रिक्स है बी एक अलग मैट्रिक्स है, दोनों इन्वर्टिबल मैट्रिसेस हैं, ठीक है। तो ए बी एक मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद, इसका जो ए बी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो ये होगा ए बी का इन्वर्स, है ना। तो हम ही जानते हैं कि मैट्रिक्स और उसका इन्वर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, करेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा तो समझ तो जाएंगे आप। तो मैंने दोनों तरफ क्या करने वाला हूँ, मैं ए इन्वर्स से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ कर दिया, अब यहाँ भी कर देता हूँ, दैट इज ए इन्वर्स आई, करेक्ट। अब अगर ऐसा है और मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूँ, कंबाइन करने के बाद ये क्या बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। ये आपका बी हो गया एज इट इज़, ये ए बी इन्वर्स हो गया, ठीक है ना। अब ये आई तो है ही नहीं यहाँ, समझ लीजिए, तो उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। अब आई यहाँ से हट गया, ये आई भी हट गया, मैं बी इन्वर्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या होगा,
तो हो जाएगा बी इनवर्स, ठीक है, इसको हम हटा सकते हैं यहाँ पर, और ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा ए बी इनवर्स, और यहाँ भी मैं क्या कर रहा हूँ, बी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ भी मैं क्या लिखूँगा, बी इनवर्स, है ना, और उसके बाद ए इनवर्स। अब इसको अगर मैं क्या करता हूँ, कंबाइन करता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा, और मेरे पास ये रह जाएगा, ठीक है। तो अगेन यहाँ से आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हट जाएगा, और रही क्या जाएगा, जो हमें प्रूव करना था कि ए बी का इन्वर्स क्या आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स, यानी इसका ऑर्डर जो होता है ना वो रिवर्स हो जाता है, ऑर्डर इसका रिवर्स हो जाता है बस। तो ये प्रूफ भी हो गया, आपको चाहें तो इस प्रूफ को भी कर कर आप याद रख सकते हैं, ईजी रहेगा। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना चाहते हैं और एलिमेंट्री ऑपरेशंस कर कर यानी ट्रांसफॉर्मेशन कर कर, है ना, और भी इसके मेथड हैं, आगे हम पढ़ेंगे कि हम किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वो इजी मेथड है। लेकिन आपसे अगर लिखा ही हो कि भाई आपको करना है और एलिमेंट्री ऑपरेशन ही करना है, तो थोड़ी सी उसमें मेहनत होती है ना, तब वो थोड़ा क्वेश्चन भी बड़ा होता है, 5 या 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। तो इसका वर्किंग रूल है, क्योंकि ये जो अगर आप क्वेश्चन को रैंडमली अटेम्प्ट करने जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, आप बार बार उसमें घूमते रहेंगे और क्वेश्चन आएगा नहीं। तो यहाँ मैंने 3 रूल बनाए आपके लिए, इन 3 रूल को आप फॉलो करें बस, और आपका आंसर आएगा, आप अटकेंगे भी नहीं। तो पहला रूल ये है कि मैंने आपको बताया कि जो ट्रांसफॉर्मेशन थे आपके, वो 3 रूल थे, है ना, 3 रो के लिए और 3 कॉलम के लिए। अगर आप रो के लिए यूज़ करते हैं, यानी 3 रूल हैं आपके पास इसके लिए भी, और 3 रूल आपके पास कॉलम के लिए हैं, तो मैंने कहा या तो आप ये यूज़ करेंगे रो ट्रांसफॉर्मेशन या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करेंगे। अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी मैट्रिक्स जो आपको दी होगी जिसका आपको इन्वर्स निकालना होगा, उसको आप ए मैट्रिक्स होगी वो, और ए मैट्रिक्स को आप इस तरह से लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू आई ए, अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर 3 रूल आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, है ना, जो भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप अप्लाई करेंगे, ऐसे नहीं करना ही है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अगर आप कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तब भी ये आ जाएगा सेम आंसर, तब आप ए को इस तरह से लिखें, ए इज इक्वल टू ए आई, थोड़ा लिखने का थोड़ा तरीका है, तो वहाँ पर भी आप 3 रूल आपके पास अवेलेबल है, आप यूज़ कर सकते हैं। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, आपको डिसाइड करना है। अब जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है या कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो मान लीजिए हम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप इस ए मैट्रिक्स को और इस आई मैट्रिक्स को ध्यान दें यहाँ पर, और यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाना स्टार्ट करेंगे। जब ट्रांसफॉर्मेशन आप लगाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे आप ए पर, राइट हैंड साइड लगाएंगे आप आई पर, और इसको आप कुछ नहीं छेड़ेंगे, इसको आप नहीं छेड़ेंगे, तो ये दोनों मैट्रिक्स चेंज होंगी। और आपको चेंज करना क्या है, आपको ये ध्यान रखना है कि ए को हमें ट्रांसफॉर्मेशन लगाते लगाते, है ना, आप 2 लगा सकते हैं, 3 कितने लगेंगे वो डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पर। तो लगाते लगाते आपका पर्पस ये होना चाहिए, आपका मोटिव ये होना चाहिए कि जो ए है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, इस पर आपको फोकस रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ए को आपको आई बनाना है। तो जब आप लगाएंगे ऐसा ना, और राइट हैंड साइड में भी आपको सेम ही अप्लाई करना होगा, तो आई किसी और मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सपोज वो आपकी मैट्रिक्स बन गई एक अनदर मैट्रिक्स भी, ए को आपने छेड़ा ही नहीं। तो ऐसा आप कब कर रहे हैं, जब रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन आपको माना है आप नहीं, आप तो कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे, तो आप ये वाला रूल अपना सकते हैं। तो लेकिन यहाँ भी सेम ही है, आप ए के ऊपर लगाएंगे और ये आई है यहाँ आई के ऊपर लगाएंगे, और इस अगेन इस वही सेम, इसको भी आप चेंज करेंगे और इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे आई मैट्रिक्स में। ओके, तो ये ए तो एज इट इज़ रहेगा और ये बदलकर एक हो जाएगी मैट्रिक्स बी, करेक्ट। अब जो बी आ रही है ना, दोनों केस में आप देखें ये आई के बराबर है, बी ए इज इक्वल टू आई, ए बी इज इक्वल टू आई। ये कब पॉसिबल है, जब ये बी कुछ और नहीं, ये ए का इन्वर्स ही होगा, तभी तो आई बनेगा, है ना। तो जो हमारी बी जो आएगी ना, जो हमारी बी मैट्रिक्स आएगी, बी मैट्रिक्स यही होगी हमारी ए इन्वर्स, यही हमारी ए इन्वर्स होगी। तो हमारा बी निकालने का ही काम है जो कि ए इन्वर्स है, ठीक। तो ये आपका दूसरा रूल है कि आपको करना क्या है। आपको ये स्टेप लग रहे हैं लंबे, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करूँगा तो आपको बड़ा लगेगा, बहुत ईजिली ये हो रहे हैं, है ना। अब तो देखो स्टेप जो ध्यान रखने हैं, इसको मैं बोल सकता हूँ ये है आपके स्टेप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैंने कहा कि आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो 2 बार 3 बार या 4 बार, कितनी बार लगाना पड़ेगा, दैट डिपेंड्स ऑन योर। तो मैंने एक 3x3 मैट्रिक्स के रो कॉलम्स को यहाँ पर अरेंज किया है। मैं मान लीजिए ये वाला केस लेकर चलता हूँ, है ना, रो ट्रांसफॉर्मेशन का केस लेकर चलता हूँ, एक केस पकड़ के चलेंगे हम। तो अगर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो देखेंगे कि कॉलम जो है आपका यहाँ पर, तो ये पहला आपका कॉलम है, तो आप कॉलम को प्रिपेयर करेंगे, ठीक है ना। कॉलम को किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, कॉलम को इस तरह से प्रिपेयर करेंगे कि सबसे पहले जो आपका एलिमेंट है A11 उसको आप बनाएंगे 1। अगर कुछ भी होगा ना, वो तो ए में कुछ भी आ सकता है, उसको आप बनाने की कोशिश करेंगे 1, कैसे वो सब मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद सेकंड स्टेप में
है ना। अब यहाँ स्टेप की बात करें तो आप पहले क्या करेंगे, ये स्टेप लगाएंगे इसके ऊपर, इसको बाद इसको जीरो बनाएंगे, ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। उसके बाद इसको आप फिर जीरो बनाएंगे, ये आपका थर्ड स्टेप हो गया। तो ये कॉलम आपका तैयार हो जाएगा। जब कॉलम ये तैयार हो जाए देन यू ओनली देन यू मूव टू द कॉलम C2। आप कॉलम C2 पर मूव करेंगे। ठीक है, ये रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए करा रहे हैं। रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कॉलम को तैयार करेंगे आप, और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो आप रो को तैयार करेंगे। ठीक है, चलिए। तो अगर यहाँ पर आप जब ये आपका प्रिपेयर हो जाए पूरा, यानी आपका एक कॉलम तैयार हो जाए 1 0 0 आ जाए, क्योंकि हमें इसको क्या बनाना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है ना। तो 1 0 0 बनाना पड़ेगा पहला कॉलम, दूसरा कॉलम बनाना पड़ेगा 0 1 0। तो अब इसमें स्टेप कैसे लगाएंगे, ऐसा नहीं कि रैंडमली आपने इसको जीरो नहीं बनाना। अब आपको इसको जीरो A12 को जीरो नहीं बनाना। सबसे पहला आप स्टेप काम करेंगे कि जो आपको 1 वाला पॉइंट होता है ना, वो आपका फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद आप स्टेप कुछ भी ले सकते हैं, इसको आप सेकंड ले सकते हैं, इसको आप थर्ड ले सकते हैं। तो ध्यान ये रखना है कि जो आपका जीरो वाला है ना, वो आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए। ओके, अब उसके बाद अगर ये आपका काम हो गया इतना, अब जब आपका ये वाला पूरा कॉलम तैयार हो गया तो आप C3 वाले स्टेप पर आएंगे आप, यानी कॉलम 3 पर आएंगे। और इसमें भी आप कौन सा करेंगे, ये A13 नहीं तैयार करना आपको, सबसे पहले तैयार करना है ये वाला पार्ट। देखिए ये आपका हो जाएगा फर्स्ट स्टेप। तो आप ये वाला स्टेप देखिए, स्टेप आपको ध्यान रखने, स्टेप वाइज करेंगे तो आप कहीं फंसेंगे नहीं। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद आप इसको सेकंड स्टेप और इसको थर्ड कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आप पहले इस कॉलम को, फर्स्ट कॉलम को, फिर सेकंड कॉलम को, फिर थर्ड कॉलम को, ऐसे बनाते चले जाएंगे तो आपकी मैट्रिक्स बिगड़ेगी नहीं, है ना। तो देखिए ये रूल है, ये इसका वर्किंग रूल है, इसी को हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ये आपका एग्जांपल दिया हुआ है एनसीईआरटी का, और 2 by 2 मैट्रिक्स है, मैंने 3 by 3 का बताया। लेकिन यहाँ पर भी वही है, हर कॉलम में आप जो वन एलिमेंट है आपका, जो 1 होता है, उसको हमें पहले तैयार करना होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सब मैं आपको बताने वाला हूँ रो ट्रांसफॉर्मेशन के, रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करूँगा मैं। ठीक है, तो जो मैंने रूल बताया वो आप यूज़ करेंगे, कॉलम में भी कर सकते हैं सेम। तो यहाँ पर पहले मुझे क्या लिखना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फर्स्ट स्टेप क्या था मेरा, ए को मैं क्या लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा IA। करेक्ट, IA लिखूंगा। अब लिख दीजिए आप ए की जगह आप मैट्रिक्स लिख दीजिए, व्हाट इज ए मैट्रिक्स जो आपको गिवन है 1 2, और ये आपकी 2 - 1, ये आपकी मैट्रिक्स हो गई। उसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको लिखनी पड़ेगी, तो लिख दीजिए 2 by 2 की मैट्रिक्स है ये भी। तो ये जाएगा 1 0 एंड 0 1। ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है कि जो ए है उसको आपको छेड़ना नहीं है एंड तक। तो जो ये दो मैट्रिक्स हैं इनमें ही सारा ऑपरेशन होगा। करेक्ट, चलिए अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन कैसे लगानी है। अब मुझे क्या करना था, मुझे सबसे पहले ये वाला जो मेरा पार्ट था ना, ये जो पार्ट था, इसको मुझे 1 बनाना था, लेकिन ये ऑलरेडी 1 है। तो मुझे अब इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है ना, हरा सिग्नल मिल गया, यानी 1 है मेरा। तो अब मुझे मूव करना है A11 से, क्योंकि मेरा फर्स्ट कॉलम मुझे तैयार करना है। तो A11 पहले से मेरा 1 है, तो मुझे अब करना ही नहीं है। अगर नहीं होता तो उसको मैं 1 बनाता, लेकिन अब देखिए ये जो सेकंड है 2, इसको मुझे बनाना है 0, क्योंकि मुझे पूरा कॉलम पहले प्रिपेयर करना है, 1 0 करना है इसको। तो मुझे मुझे अब मेरा जो फोकस होगा वो यहाँ पर होगा। ठीक है, अब यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, इस वाली मैट्रिक्स में क्या है, इस पर मुझे कोई ध्यान नहीं देना, मुझे सिर्फ इस 2 पे ध्यान रखना, और इसको मुझे बनाना है 1, और रो ट्रांसफॉर्मेशन करना है ना। रो करेंगे तो सारे में, पूरे क्वेश्चन में रो का ही यूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि रो कर दिया, कहीं आपको मन करा नहीं कॉलम से ईजी हो रहा है तो आप कॉलम करने की कोशिश की तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा ये पहला कॉलम अभी चल रहा है, 2 को मुझे 1 बनाना है। तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन क्या करूँगा, तो मैं ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा रो सेकंड में। तो मैं लिखूँगा रो सेकंड। अब मैं इसमें क्या करूँ कि ये 0 हो जाए, तो मैं रो 2 में क्या करूँ कि ये 0 हो जाए, है ना। तो मैं इसमें माइनस करना पड़ेगा मुझे भरा, और मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 टाइम्स R1 अगर कर देता हूँ तो मुझे इस ग्रीन वाले पे देखना है, इसका यूज़ कर कर इसको 0 करना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूँ तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, बस यही है, क्योंकि मुझे फोकस सिर्फ इस पर करना है। ठीक है ना, इधर उधर नहीं देखना। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो ये तो मुझे फर्स्ट रो तो एज इट इज़ लिखनी जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, ये मैंने ऐसे एज इट इज़ लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर भी जो फर्स्ट रो है यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, ए तो कोई चेंज होने वाला नहीं है एंड तक। सेकंड रो में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ हमें थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर है R2, तो 2 है, उसके बाद -2R1, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये भी क्या हो गया, 2 हो गया, तो 2 - 2 ये हो गया 0। करेक्ट, लेकिन इसके साथ साथ ये भी तो जाएंगे। अब ये तो मुझे मिल गया, मैं कर तो रहा हूँ इसको समझने के, लेकिन इनमें भी चेंजेस होंगे। तो इसमें जो चेंजेस होंगे हो जाए, है ना, उस वी आर नॉट केयर अबाउट इट कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है, तो हमें उसको नहीं उसको फिगर नहीं करनी हो रहा क्या है, लेकिन जो हो रहा है उसको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर -1, और यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करने हैं तो 4 हो जाएगा। तो -1 एंड -4, तो ये हो जाएगा आपका -5। ठीक है, इस तरीके से ये 0 0 है। ओके,
तो 0 और 0 में से मैं 2 टाइम्स ये कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा -2, और 1 0 से कुछ भी मैं 2 करके मल्टीप्लाई कर, तो यहाँ भी वही हो रहा है काम, तो यहाँ सिर्फ 1 ही आ जाएगा ना। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा 0 ही होगा, और 1 माइनस 2 इंटू 0 तो वो इतना ही रहने वाला। तो ये देखिए मेरा फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ मैंने अप्लाई कर दिया। अब क्या करना है देखिए, अब मेरा ये हमारा जो कॉलम है ये रेडी हो गया है ना, 1 0 मुझे मिल गया। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, नेक्स्ट टारगेट होगा मेरा सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम का जो 1 पार्ट होने वाला है, ये जो है ना इसको मुझे 1 करना है, इसको 1 करना। तो हर कॉलम में जो हमारा यूनिटी प्लेस होता है उसको हमें डिसाइड करना है, यानी जो येलो वाला है ना, कलर से आपको बड़ा हेल्पफुल होगा समझना भी। तो मुझे इसको अगर 1 करना है तो मैं क्या करूँ, तो बेटर होता है कि जो भी नंबर है यहाँ उससे हम डिवाइड कर दें, और ट्रांसफॉर्मेशन अगेन R2 पर ही लगेगा। तो R2 में मैं क्या करूँ कि ये मेरा जो 5 है येलो वाला, ये क्या हो जाए 1 आ जाए। तो मैं क्या करूँगा देखिए, R2 मेरा क्या है -5, मुझे इसको 1 करना है, तो मैं इसको -5 से डिवाइड क्यों ना कर दूँ, ठीक है ना। बस मुझे इस पर फोकस करना और मुझे कुछ नहीं देखना। तो बाकी सब देखिए, अब जो फर्स्ट रो है ना, ऐसा करने से फर्स्ट रो आपकी 1 0 ही रहेगी एंड तक। तो ये होगी मेरी 1 0, ठीक है। अब ये हो गया 2, यानी कि 0 से -5 डिवाइड करें तो 0 ही होने वाला है, और -5 डिवाइड बाई -5 तो ये हो जाएगा 1, करेक्ट। ऐसा ही लेकिन यहाँ भी करना होगा, तो 1 0 एज इट इज़ रहेगा, यहाँ -5 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा 1/5, और ये माइनस होगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया, ठीक है। देखिए धीरे धीरे हम अपने स्टेप की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब देखें, अब जो मेरा ग्रीन पोर्शन यानी जो मुझे चाहिए वो, ये तो मेरा पहला कॉलम बन ही गया था। अब मेरा ये पार्ट भी ग्रीन हो गया। अब मेरा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा, इसको मुझे क्या करना है, 0 करना है, ठीक है। तो मुझे अब इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन लगानी होगी कि 0 हो जाए। अब मुझे सिर्फ इस कॉलम पर ध्यान देना है कि मैं इस 2 को 0 कैसे करूँ विद द हेल्प ऑफ दिस 1। तो देखिए अब क्या करेंगे, R1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, तो ये मैंने R1 लिख लिया यहाँ पर, ओके। तो ये हो गया आपका रुक क्यों गया भाई, हैंग 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 हैंग। ओके, तो ये R1 पर मैं लगाने वाला हूँ। अब R1 में ये जो है हमारा येलो 2 है ना, तो इसमें मैं माइनस कर दूंगा 2 टाइम्स ऑफ R2, करेक्ट। देखिए यहाँ पर 1 0 सेम एज इट इज़ ही रहने वाला है, ठीक है। तो इसको अब यू नीड नॉट टू बॉदर अबाउट कि ये मेरा बिगड़ तो नहीं जाएगा, ठीक। अब यहाँ जब मैं 2 टाइम्स को करूँगा, माइनस करूँगा, तो ये 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ क्या होता है, यहाँ ऐसा करने से 1 माइनस ये 1 माइनस, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4/5। 1 माइनस 4/5 तो ये 1/5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1/5। अब यहाँ पर क्या है 0 0 माइनस, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -2/5, तो +2/5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2/5, क्योंकि R1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा हमारा। R2 एज इट इज़ रहेगा, यानी ये 2/5 रहेगा एज इट इज़, और ये -1/5 रहेगा एज इट इज़, और ये मेरा A। अब आप देखें ध्यान से कि जो मेरा काम था ना, पहले मैंने इसको रो बना, इस कॉलम को तैयार किया, और मेरा अब ये भी कॉलम तैयार हो गया। जैसे ये कॉलम तैयार हो गया, यानी मेरा ये बन गया I, और एक ये अनदर मैट्रिक्स आ गई B, और ये हो गया A। अब ये B क्या है, ये A इनवर्स ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता, है ना। तो जो B इनवर्स है, यानी मेरा A इनवर्स क्या होगा, दैट इज A इनवर्स इज नथिंग बट B, है ना। और B क्या है मेरा 1/5, 2/5, दिस इज अगेन 2/5, और दिस इज -1/5। तो ये जो है ना, यही हमें चाहिए था, और यही तरीका है इनवर्स निकालने का। तो मैंने अच्छे तरीके से, है ना, बहुत कोशिश की है कि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए और आप बिना गलती के अपना आंसर तक पहुंच जाएं, ठीक है। तो यही तरीका हम फॉलो करते हैं इन्वर्स निकालने के लिए, और आप स्टेप वाइज करेंगे तो गलती कहीं नहीं होगी, ठीक है। तो ये 2/2 मैट्रिक्स थी। एक एग्जांपल हम लेंगे 3/3 मैट्रिक्स का, और आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब मैं अगेन यहाँ पर रो ट्रांसफॉर्मेशन ही करने वाला हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए रो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अब मैं जान गया हूँ, आपको स्टेप याद होते चले जाएंगे। ए को मैं लिखूंगा क्या, ए को मैं लिखूंगा IA, ठीक है। और ए की जगह ए लिख लीजिए जो हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है, दैट इज 0 1 3, एंड दिस इज 1 2 1, एंड दिस इज 2 3 1, ठीक है।
तो ये मेरा पहला स्टेप है रूल, ठीक। और आई की जगह आई लिख लीजिए। अब ये 3 by 3 मैट्रिक्स है, तो 1 0 0 और ये 0 1 0 और ये 0 0 1, ठीक है। और ए को आपको नहीं छेड़ना है, एंड तक नहीं छेड़ना है, ठीक। अब सबसे पहला काम कि मुझे सबसे पहले क्या देखना है, मुझे सबसे पहले इसको बनाना है 1। इसके लिए करना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप पहले देखें कहीं 1 है तो नहीं, देखो यहाँ पर 1 है। तो सबसे पहला इजी काम होता है फर्स्ट रूल को अप्लाई करना, यानी मैं इसको इंटरचेंज कर देता हूँ। यानी R1 की जगह मैं क्या कर देता हूँ, R2 को ले आता हूँ उठाकर। बहुत सिंपल है। तो जब मैं ऐसा करूँगा तो ये मेरा क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगी सेकंड रो ऊपर और जो फर्स्ट रो है वो चली जाएगी नीचे, ठीक है। सॉरी, ये है आपका 2, तो ये हो गया 2। तो हमने रो चेंज कर दी यहाँ पर, थर्ड रो एज इट इज़ रही। चलिए, बहुत अच्छी बात। यही चीज़ हमें यहाँ करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा आपका 0 1 0 और ये 1 0 0 और ये 0 0 1, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। पहला ट्रांसफॉर्मेशन तो इजी रहा। अब देखते हैं, मुझे यहाँ 1 चाहिए था, मेरा 1 है, हरी हरी झंडी। यहाँ 0 चाहिए था, देखो यहाँ ऑटोमेटिकली 0 आ गया। तो आपको जरूरत नहीं है कि 9 एलिमेंट है तो 9 बार ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें अपने आप भी आ जाएंगी। लेकिन यहाँ मुझे चाहिए 0, तो ये मेरा टारगेट पॉइंट है, इसको मैं करूँगा येलो, है ना। येलो मतलब मुझे फोकस करना है वहाँ पर। अब मेरा कॉलम तैयार होने के लिए सिर्फ मुझे यहाँ 0 करना है और मुझे सिर्फ इस कॉलम पर ही फोकस करना है। अब मैं क्या ट्रांसफॉर्मेशन करूँ इसके ऊपर विद द हेल्प ऑफ 0 और 1 कि ये 0 हो जाए। तो देखिए R3 में ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा। तो पहले तो ये लिखें फटाफट R3 R3। अब इसमें से माइनस करना पड़ेगा 3 टाइम्स R1, 3 टाइम्स R1 माइनस कर दीजिए बस, क्योंकि मुझे इधर उधर देखना नहीं है। अब मैं ऐसा करूँगा तो मेरा फर्स्ट कॉलम तैयार होने वाला है, तो ये जाएगा 1 0 0। अब केयरफुली यहाँ पर भी आप R3 में करेंगे। तो फर्स्ट रो तो एज इट इज़ लिख लीजिए जो है आपके पास, सेकंड रो भी एज इट इज़ लिख लीजिए जो है आपके पास, ठीक है, एज इट इज़। तो ये कैलकुलेशन के लिए छोड़ देते हैं। तो पहला ये रो एज इट इज़, सेकंड रो भी एज इट इज़, और थर्ड रो में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना, तो यहाँ कर लेंगे। अच्छा, अब यहाँ करेंगे तो 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। और यहाँ 1 है तो 1 माइनस 6 कितना हो जाएगा, -5, करेक्ट। उसके बाद यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 3 जा 9 और 1 माइनस 9 तो हो जाएगा -8, करेक्ट। ये हो गया। चलिए अब यहाँ जाइए। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, तो 0 ही रहेगा, 0 माइनस 0 तो 0 आ रहा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। यहाँ पर 0 है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो हो जाएगा -3, ओके। और यहाँ ये 1 ही रहेगा, ठीक। अच्छा, चलिए अब देखते हैं हमारा पहला कॉलम तैयार हो गया। अब दूसरे कॉलम में आएंगे और दूसरे कॉलम में सबसे पहले कहाँ जाते हैं हम, बीच वाले केस में, यानी ये वाला। लेकिन ये भी मेरा ग्रीन है, यानी ग्रीन मतलब ये मेरा 1 है, तो यहाँ पे मुझे कुछ करना नहीं है। अब मेरा जो टारगेट है वो है इसको 0 करना और इसको 0 करना, और इसको हम एक बार में दोनों को कर सकते हैं, यानी एक बार में दोनों यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन में लगाने वाला हूँ। तो पहला मेरा ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा R1 पर और मुझे इसको करना है 0। तो मैं जो मेरा ग्रीन वाला ना, ये वाला, इसको यूज़ करूँगा मैं, यानी R1 में मैं 2 टाइम्स R2 कर दूंगा, तो ये मेरा 0 हो जाएगा ऊपर वाला। एंड दूसरा मैं R3 में भी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने वाला हूँ। R3 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाना तो मुझे इसको भी 0 करना है, तो ग्रीन वाले का यूज़ करूँगा, इसको 5 टाइम्स करके इससे ऐड कर दूंगा, यानी ऐड कर दूंगा 5 टाइम्स ऑफ R2, करेक्ट। अब दोनों ट्रांसफॉर्मेशन एक साथ लगेंगे। चलिए देखिए, तो अब R1 में ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है और R3 में ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है। R2 को मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ पहले, ठीक है, ताकि इसमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो R2 को लिख दीजिए ऐसे ही, तो ये 0 1 2 और ये 1 0 0। चलिए अब हम R1 की बात कर रहे हैं। R1 में 2 टाइम्स ऑफ R2 माइनस करना है, तो ये तो आपका 1 रहेगा एज इट इज़, ये आपका हो जाएगा देखिए 0, ठीक है। और यहाँ 3 और 2 टाइम्स इसको करेंगे तो 3 माइनस 4, तो ये जाएगा आपका -1, करेक्ट। अब यहाँ जाइए। अब R3 और 5 टाइम्स ऑफ R2, तो ये तो 0 रहेगा, -5 और ये 0 हो जाएगा, और -8 और 5 टाइम्स 10, तो ये हो जाएगा आपका +2। देखिए हो गया। चलिए यहाँ जाइए आप। फिर R1 -2 R2, तो R1 -2 R2, तो ये हो जाएगा आपका -2, ओके। ये हो जाएगा आपका 1 ही रहेगा और ये आपका 0 ही रहेगा, ठीक है, ओके। चलिए अब ये देखें यहाँ पर, ये 5 टाइम्स ऑफ R3 5 टाइम्स ऑफ R2, तो ये 5 आ जाएगा, और ये -3 है और 5 टाइम्स ऑफ R2 ये -3 ही रहेगा, और ये 1 है तो ये 5 टाइम्स ऑफ R2 ये भी 1 ही रहेगा, करेक्ट। अब चलिए देखते हैं, ये मेरा पूरा कॉलम पहले से तैयार था और मेरा ये सेकंड कॉलम भी तैयार हो गया, ओके। अब मेरा नेक्स्ट टारगेट पॉइंट है इस कॉलम का, ये वाला मुझे बनाना है 1। तो मुझे सिंपली क्या करना है, इसको मैं R3 में ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा मैं,
R3 में ट्रांसफॉर्मेशन करूँगा, और क्योंकि मुझे इसको 1 बनाना है तो मैं R3 को डिवाइड कर दूंगा 2 से। ओके, चलिए, तो सिंपल हो गया। तो पहला जो हमारा रो है वो एज इट इज़ रहेगी, सेकंड रो भी एज इट इज़ रहेगी, थर्ड रो को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 0 और ये हो जाएगा 1। करेक्ट। अब यहाँ पर फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकंड रो एज इट इज़, थर्ड रो को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/2, दिस इज़ -3/2 एंड दिस इज़ 1/2। ओके, और ए को तो हम छेड़ेंगे ही नहीं। अब देखिए, चलिए, तो ये मेरा पहले पूरा ग्रीन हो चुका है, अब मेरा ये भी ग्रीन हो चुका है और मेरा ये भी ग्रीन हो चुका है। अब मुझे इन दोनों को इनको ज़ीरो बनाना है, यानी ये वाला और ये वाला, तो दो ट्रांसफॉर्मेशन मैं एक साथ लगा दूंगा। और अब आप समझ जाएंगे, अब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि R1 में मुझे ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है, तो R1 में क्या ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊँ, ग्रीन वाले का यूज़ करते हुए मैं इसमें क्या करता हूँ, R3 ऐड कर देता हूँ, ये 0 बन जाएगा। और R2 में ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊँ कैसे, कि R2 में मैं इसको माइनस कर दूं 2 टाइम्स ऑफ R3। बस ध्यान से इसको केयरफुली कर लें, आंसर आ जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आपकी हो जाएगी यहाँ पर, दिस बिकम 1 0 0 0 1 0, और ये ऐसा करने से R1 और R2 पे अप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 और ये हो जाएगा 1। अब हम यहाँ तो हमारे पास अचीवमेंट आ गया, I आ गया। अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, क्योंकि R1 में हम लगा रहे हैं तो इसको हम R1 -2 एंड प्लस 5/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। ओके, यहाँ पर 0 और ये हो जाएगा आपका माइनस प्लस, तो ये भी हो जाएगा आपका, ये -1/2 हो जाएगा। ओके, और 0 और इसको करेंगे आप प्लस करेंगे तो ये भी हो जाएगा आपका 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर 1, अच्छा, अब R2 पर जो लग रहा है वो 2 टाइम्स ऑफ दिस ये लग रहा है, तो ये हो जाएगा आपका -4। ओके, यहाँ पर 0 और ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर -1। ओके, चलिए, और आपकी जो थर्ड है वो तो एज इट इज़ रहेगी, 5/2 -3/2 एंड दिस इज़ 1/2 एंड दिस इज़ योर I। ओके, सो यहाँ आप देख सकते हैं अब हमारा जो अचीवमेंट था वो पूरा हो गया, जो टारगेट था वो हमने पूरा कर लिया है। कि यहाँ पर हम अब इसको लिख सकते हैं क्या, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो हमारी एक तो मैट्रिक्स बन गई ये I है ना। I क्यों बन गई, क्योंकि हमारा एक टारगेट कंप्लीट हो गया, ये कॉलम पूरा हो गया, ये पूरा हो गया, ये पूरा हो गया। ठीक है, तो I बन गया यहाँ पर। और ये जो मैट्रिक्स है ये वाली जो मैट्रिक्स है जो आई है हमारे पास, ये कुछ एक नई मैट्रिक्स बनकर आई है और दैट इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब बी देखिए क्या हो सकता है, बी तो इन्वर्स ही हो सकता है, तो यानी कि इन्वर्स हमारी मैट्रिक्स आ गई। तो दिस इज योर इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स, जो हमें ए दी हुई थी उसका इन्वर्स हमें निकल गया, विच इज दिस, यानी दिस इज 1/2, दिस इज -1/2, दिस इज 1/2, दिस इज -4, दिस इज 3, दिस इज -1, जगह कम रहेगी यहाँ पर, दिस इज 5/2, -3/2 एंड 1/2। दिस इज योर इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो बड़े अच्छे तरीके से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है और एक कलरफुल वे में समझाया ताकि आप आसानी से इस बात को समझ सकें, कि किस तरीके से आपको चलना है। ओके, तो आपको 2/2 मैट्रिक्स भी समझा दी मैंने और ये 3/3 मैट्रिक्स भी समझा दी। आपकी जो एक्सरसाइज है नेक्स्ट, वो सारी इन्हीं ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर आधारित है। तो अगर ये दो एग्जाम्पल आपने समझ लिए तो आप सारे क्वेश्चन आसानी से और बड़े ही विदाउट एनी एरर यानी कर सकते हैं। और ये तरीके से आप करेंगे तो आप खुद एक के बाद एक खुद सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहेंगे। तो अब हम नेक्स्ट करेंगे इस एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन विद डिटेल। ओके, चलिए, तो हम ये करते हैं कि हम एक्सरसाइज को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेते हैं, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी एक्सरसाइज है, तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अदरवाइज। तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद एक्सरसाइज 3.4।